और फितरे के पैसों से पर रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश करने वालों, दब कर बातें मत करो, छाती ठोक कर बातें करो और हुक्मरानों को बता दो कि किसी का जमीन खरीदा जा सकता है, किसी का दीन नहीं खरीदा जा सकता। मेरे अजीज, जब यह फाइनल रिपोर्ट आई है अमेरिका के टेबल पर, तो अमेरिका के टेबल पर पूरी चारों तरफ से दहशत फैल गई। जब रिपोर्ट देने वाले ने दिया तो यही कहा, मैंने मुसलमानों के गरीब मोहल्ले में कोशिश किया था, मैंने अब्दुल्ला के बेटे को भी फ्री एडमिशन दिया था, मैंने मुसलमानों के बच्चों को भी फ्री दवा देने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मेरे क्रिश्चियनिटीज के स्कूल में आया और जैसे ही मेरे पोप ने कहा बोलो ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, वैसे ही अब्दुल्लाह का बेटा उस कतार से निकलकर बाहर हट गया और हट करके ये कहने लगा, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि ईसा रूहुल्लाह के बेटे हैं, मेरा खुदा वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, जो किसी का बाप नहीं। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा। लेकिन यहां तो मंडी में कंपटीशन चल रहा है माबूद बेचने का। अगर डरते नहीं हो तो सुन लो, डरते नहीं हो तो सुन लो। बलियाबी साफ कहता है कि मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। बात समझ में आ गई? तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोल दो। अरे बोलो, रंग में बोल दो। तवज्जो चाहो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। बनाने पर बात चली तो किसी साहब ने कहा, हजरत मौलाना मुफ्ती इकराम साहब ने कहा, बलियाबी साहब मेरे मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जिसकी तस्वीर कहेंगे उसकी बना देगा। मैं भी सोचा यार कंप्यूटराइज दौर में यूनिक आइटम है, जिसकी कहो उसकी बना देगा। मैंने मुफ्ती इकराम साहब से कहा कि हजरत उससे पूछिए कि क्या उसकी भी तस्वीर बना देगा जिसे किसी ने कभी देखा ना हो। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। रवायतें नहीं निकात सुन लो। बोल दो, बोल दो। बुलवाना है बलियाबी से तो जरा बोलना पड़ेगा। बोल दो। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मैं क्या कह रहा था? क्या उसकी भी बना देगा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो? बेशक। मौलाना इकराम ने कहा कि ये तो पूछना पड़ेगा। मैंने कहा पूछ लीजिए। जी जी। तो जैसे ही पहुंचे उस मुसव्विर आर्टिस्ट के पास कि जिसकी कभी किसी ने जिसको ना देखा हो, क्या उसकी भी बना दोगे? तो बनाने वाले ने कहा ये मुमकिन नहीं है, कुछ तो बताना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। जुल्फे कैसी हैं बताना पड़ेगा। भवें कैसी है बताना पड़ेगा। रुखसार कैसे हैं बताना पड़ेगा। आंखें कैसी हैं बताना पड़ेगा। नाक और कान कैसा है बताना पड़ेगा। आंखें कैसी है बताना पड़ेगा। जी जी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आदमी हो तब तो तस्वीर हो। जी जी। क्या बात है, क्या बात है। नूर की तस्वीर कहां होती है? बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। बोल दे यार। सुभान अल्लाह। नूर की तस्वीर कहां होती है? मेरा रब नूर है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा रब नूर है। मेरा रब जोर से बोलो, डरो मत। मेरा रब नूर है। मेरा रब नूर है। मेरा रब नूर है। और मेरे रब ने महबूब क्या बात कब बनाया? जी जी। बोल दो सुभान अल्लाह।
हजरत मेरे रब ने महबूब कब बनाया? जी 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 महबूब कब बनाया? कब? मेरे रब ने महबूब उस वक्त बनाया हाँ, जब मिट्टी न बनी थी, जी 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 बेशक बेशक सुभान अल्लाह। पानी न बना था, जी 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 आग न बनी थी, हवा न बनी थी, तब जी जी तब तो बेसाइज के पैजामा वालों से पूछ लेना हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। कि जब मिट्टी बनी ही नहीं थी हाँ हाँ, बहुत अच्छे, तो महबूब में मिट्टी लगी कैसे? क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो नूर है। जी जी जैसे ही मैंने कहा बता दो, हाँ हाँ, लाइए मौलाना अकराम साहब, क्या मुफ्ती बात, साहब, क्या जरा मुसव्विर को मैं भी देख लूं। जी 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 आ गया। मैंने कहा कि कहां कहां बना सकते हो? बेशक, बोला बलियाबी आप बोलेंगे, जी जी कपड़े पर बना दूंगा, जी पत्ते पर बना दूंगा, बेशक, जमीन पर बना दूंगा, जी पत्थर पर बना दूंगा, बेशक, दीवारों पर बना दूंगा, लकड़ी पर बना दूंगा, क्या बात, कागज पर बना दूंगा। बेशक, मैंने कहा तस्वीर कभी बोलेगी भी? हाँ हाँ हाँ, तवज्जो चाहो, आता हूँ, क्या बात, तस्वीर कभी बोलेगी भी? बोला नहीं, ये तस्वीर है, बोल दे तो बोल दो। जी जी सुभान अल्लाह, अरे यार जोर से लहक के बोल दो तो सुभान बोल दो। अल्लाह। अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं, ये नुक्ता शायद कभी सुनने को आ जाए। जी 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 तवज्जो चाहूं। मैंने कहा तूने तो बता दिया, पेपर पे बना दोगे, कपड़े पर बना दोगे, कागज पर बना दोगे, पत्थर पर बना दोगे, मिट्टी पर बना दोगे। हाँ हाँ मैं चाहता हूं एक तस्वीर पानी पे बना दो। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, एक तस्वीर पानी पर बना दो। आर्टिस्ट जी मुसव्विर ने अपना कलम तोड़ दिया, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, तोड़कर बोल पड़ा मैं मजबूर मुसव्विर हूं। जी 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 बेशक, मुख्तार मुसव्विर वो है। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, तवज्जो चाहो, जी 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 जी, क्या बात है, मुख्तार मुसव्विर जी वो है, जी जी मैं जी, मजबूर मुसव्विर हूं। जी जी मैंने कहा फिर क्यों कहते, फिर क्यों कहते, हाँ हाँ फिर क्यों कहते हाँ हाँ, कि तस्वीर बना दोगे, एक तस्वीर पानी पर बना दो। बोला मुमकिन नहीं, जी जी मुमकिन नहीं, संभव नहीं, जी जी कहीं पानी पर तस्वीर बनेगी? मैंने कहा अकल के टुवरे तो डुप्लीकेट है, जी जी जी, क्या बात, ओरिजिनल मेरा रब मुसव्विर है। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बाप के वजूद का 2 कतरा पानी और माँ के जिस्म का 2 कतरा पानी, पानी पर पानी से हाँ। क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। हाँ। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, क्या बात है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, क्या बात है। तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में हौसला भी है, हाँ। तस्वीर में सब्र भी है, क्या बात है। तस्वीर में अज़्म भी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या इशारा है, लेकिन कौन समझाएगा? जी जी जी, अमेरिका में जब पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई तो सुभान राष्ट्रपति पूछ रहा कि अब्दुल्ला का ठेला चलाने वाले अब्दुल्ला का बेटा जी जी गले में सलीब लटकाया क्यों नहीं? बेशक, अब्दुल सत्तार का बेटा जी फाके से सोते रहा, गले में सलीब टांगा क्यों नहीं? बेशक, तो जो रिपोर्ट दी गई है इंडिया के इंटेलिजेंस से जी जी वो ये है, बेशक, भारत में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे क्या बात है, तब तक भारत के मुसलमानों हाँ। का न ईमान बदला जा क्या बात है, सकता क्या बात है, है, क्या बात न है। इस्लाम बदला जा सकता सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम की शान, है। डर मदरसों से क्यों लग रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डर मदरसों से क्यों लग रहा है? हजरत
हुकूमत की जमीन, हड़पी हुई जमीन पर हमारी इमारतें नहीं है। बलियावी तो खम ठोक के कहता है कि ये इस्लाम है, इस्लाम। जी जी बेशक। ये फौजियों का मजहब नहीं है, मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। क्या बात है, बहुत अच्छे। जंगे फौज हारा करती है, आशिक नहीं हारता। जी बेशक। इसलिए कि आशिक जब रन में उतरता है तो फतह और शिकस्त पे नजर नहीं होती है, महबूब की रजा पे नजर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए आज मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी। मैं तो अपनी मां बहन बेटियों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं यार। बेशक बेशक। मैं अपनी मां बहन बेटियों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान में कोई गरीब भूख से ना मरे, इसके लिए 10 स्कीम चली। बेशक। लाल कार्ड, पीला कार्ड, जी। अंत्योदय, और अब तो पीरा फ्री है। फिर भी कहीं ना कहीं भारत में भूख से मरने वालों की खबर अखबार में छपते रहती है। जी जी। लेकिन बलियावी हुक्मरानों की आंख में आंख डाल के नहीं, उनके पपोटे उंगलियों से फाड़ करके कहता है, जी जी बेशक। तुमने दर्जनों स्कीम चलाई कि कोई भूख से न मरे, फिर भी मरने वालों की खबरें तेरा अखबार छापे। ये मुसलमानों के जज्बे को सलाम है। आज तक हिंदुस्तान का कोई अखबार ये खबर ना छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मर गया हो, मदरसे में पढ़ने वाला कोई यतीम बच्चा भी भूख से मरा हो। आज भी मस्जिदों के मीनारों से अगर ऐलान हो जाए सिरिस खेड़ा के किसी मस्जिद से कि मदरसे में खाम शाम को खाने का गल्ला नहीं है, तो आज भी सैयदा फातिमा की कनीज़े अपनी बेटा, अपनी औलादों की रोटी कम कर देगी, लेकिन मुस्तफा के मेहमानों को भूखे नहीं सोने देगी। रसूलुल्लाह के मेहमानों को फाके से नहीं सोने देगी। यही वो जज्बे सादिक है जो हुक्मरानों की छाती पर चढ़ चढ़ के बोल रहा है। ये जज्बा जब तक जिंदा रहेगा, भारत में मुस्तफा के दीन का परचम लहराते रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम की शान। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक को हटा के थोड़ी कम कर दीजिए, आवाज में झंझनाहट बंद हो जाए। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता है? अब मैं तारीख का वो पन्ना पलटने जा रहा हूं कि मेरे उलमाए कराम दाद दिए बगैर अपने को रोक नहीं पाएंगे। क्या बात है। अब ज़हन को थोड़ा करीब करो मेरी कौम के गयूरो जी। लेकिन कौन समझाए? गलती से अगर कुछ सिक्के आ गए तिजोरी में तो अच्छे बाप के बेटे की टूनिंग बदल जाती है। बेशक। मैं सिरिस खेड़ा वालों तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा रे कि सबसे पंगा लेना, मुस्तफा के मेहमानों का दिल कभी मत दुखाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, जिंदगी में बलियावी को एक तालिब इल्म मिला है। जी जी। हजरत जिंदगी में पहली बार एक तालिब इल्म मिला है। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वो लड़का मुझे मिला था। मेरी तरफ बड़ी गौर से देखते रहा। मैं ट्रेन के इंतजार में खड़ा। जी जी। और उस वक्त एमपी था, करीब करीब नहीं, चेयरमैन था। बिहार में लगभग 6-7 सिपाही वाले खड़े थे। वो मुझको बड़ी गौर से देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने एक सिपाही से कहा, बुलाओ। करीब आया, मौलाना सलाम किया। उसके चेहरे की उदासी और उसके
उसकी कैफियत देखकर मैंने महसूस किया कि शायद ये बच्चा भूखा होगा। बेशक। मैंने कहा खाना खाया है? वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा। हजरत जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला है, एक। जैसे ही मैंने दूसरी मर्तबा कहा कि कुछ खा लो, एक इंचार्ज था, मैंने कहा कि वो सामने में जो वीआईपी लॉन्ज के पास जो रेस्टोरेंट है वहां से खाना जूस सब मंगाओ। लेकर आया, बच्चा खा लिया। खाने के बाद मैंने कहा कि क्या बात है, मुझे बहुत गौर से देख रहे हो? उसने कहा आप मौलाना बलियावी साहब हैं? हाँ, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हाँ बेटा, मेरा ही नाम मौलाना बलियावी है, बोलो। बेशक बेशक। जवाब दिया, मेरी सौतन माँ है, मुझको होटल पर रखा था काम करने के लिए, मैं पढ़ना चाहता हूं। मुझको कहीं और जाना था, मैंने तुरंत एक कागज लिया, 2 लाइन लिखा, पैसा दिया और ट्रेन में सिक्योरिटी वाले के हवाले किया। मैंने कहा इसको जमशेदपुर स्टेशन उतार देना। जमशेदपुर में फोन कर दिया मदरसे वाले को कि जाओ, स्टेशन से एक लड़का जाए, उतरेगा, एसी कोच में इतने नंबर सीट पर है, उतार के मदरसा ले जाओ, दाखिला कर लो। जी बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात। हजरत 3 साल के बाद मैं पहुंचा हूँ जमशेदपुर। मुझे मालूम था, एक नौजवान को फोन कर दिया था कि हर महीने 500 रुपया दफ्तर में दे देना। उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं कि कौन उसका पॉकेट खर्च, साबुन तेल खर्च देता था। जी 3 साल कंटिन्यूअस रहा, हिफ्ज कर लिया। जिंदगी में पहली बार तालिब इल्म मिला। क्या बात है। जब रईसुल कलम का इंतकाल हो गया, दस्तारबंदी के इजलास के बाद, मैंने शब बारात के दिन होता था, सारे उलमा को रुखसत कर लिया, ऑफिस में बैठा था। अचानक एक तालिब इल्म ने खबर दी कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक लड़का रो रहा है। जी। मैंने चपरासी को भेजा, देखो कौन लड़का है, क्या बात है। गया तो देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूटे हुए टीन के बक्से पर इसी तरह जुब्बा और पगड़ी बांधे फूट फूट कर रो रहा था। आने के बाद उसने बताया कि अपने ही मदरसे का तालिब इल्म है, हिफ्ज किया है, उसकी दस्तार हो गई। बेशक। वो रो रहा है। मैंने कहा चल मैं देखता हूँ। जी। जब मैं पहुंचा हूं, मैंने पूछा बेटे क्यों रो रहे हैं? उसने जवाब दिया, आप तो हमको पहचाने नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ याद दिलाओ। बोला हावड़ा स्टेशन पर आपने जिसको खिला करके खत लिख के दिया था, मैं वही हूँ। जी बेशक। मैं यहां से छूट कर कहां जाऊंगा, यही सोच कर रो रहा हूं। कहीं मेरी माँ फिर मुझको न होटल में काम करने को मजबूर करे, यही सोच के रो रहा हूं। मैंने कहा उसका इंतजाम कर दें। बोला नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, घर जाऊंगा तो मेरी माँ सौतन मिलेगी, मेरा बाप मिलेगा, पता नहीं मुझको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, लेकिन घर जाने के बाद मेरे रिश्तेदार तो मिलेंगे, ये बिल्डिंग नहीं मिलेगी। जी जहां हर वक्त कभी कुरान की तिलावत, कभी मुस्तफा की नात, कभी मेरे अल्लाह की हम, कभी हदीस रसूल की तिलावत, ये कहां मिलेगी? मेरे अजीज, उनकी औकात नहीं थी
जो भीख मांगकर बादशाह बने हो, जिनको आज तक कपड़ा पहनने का ढंग ना आवे, सुभान अल्लाह, वो मेरे मदरसों को टारगेट करते, इसलिए नहीं कि इसमें गरीब क्यों पढ़ते, इसलिए नहीं कि ये मुसलमानों की जमीन पर क्यों आए, असल जो वजह है मुझसे सुन। जिस तरह आज फलस्तीन के ईमान वालों की औलादें जी जी अपने सरों का नजराना दे रही है बैतुल मुकद्दस के लिए, इस वक्त अमेरिका हो, इस्राइल हो, नाटो की सारी एलायंस कंट्रीज हो, सब बेचैन और परेशान हैं। माए बेटों को तड़पता देख रही हैं, हिम्मतें नहीं टूट रही, भाई भाई को शहीद होते देख रहा, जज्बा मधुम नहीं पड़ रहा। मकानात मकानात रेत की तरफ बिखर रहे हैं, हिम्मतें नहीं टूट रही, हिम्मतें नहीं टूट रही। जी जी बेशक। बात निकाब और पर्दे की आई तो मेरी मां बहन बेटियों सुन लो, जी कुफ्र को हमारी हड्डियों से डर नहीं लगता, बेशक। कुफ्र को सैयदा फातिमा की कनीजों के दूध से डर क्या बात लगता है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए कि कुफ्र को मालूम है कि रोटियों में उतनी ताकत नहीं जो जंग जिता दे, लेकिन फातिमा के कनीज की दूध में इतनी तासीर है कि अगर वो पानी पी करके भी उतर गया तो कुफ्र को पानी पानी कर दे। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये तारीख है। किसी साहब ने बलियाबी को एक मैसेज किया, जी जी, चिढ़ाने के लिए कि इस वक्त फलस्तीन की औरतें मुसलमानों की निकाब पहन के डर के मारे सो रही हैं। जी जी जी, जैसे ही खबर मिली मैंने वैसे ही एक ट्वीट मारा एक मीडिया वालों को कि हमें फीडबैक चाहिए फलस्तीन के उन गैरतदार माओं की बेटियों का, जी जी, की रिपोर्ट दो। वो पहुंच गया टूटे हुए बिखरे हुए मकानों के मलबे के नीचे और पहुंचकर इसने इंटरव्यू कर लिया कि सोते वक्त आप निकाब पहन के क्यों सो रही हैं। जवाब दिया है मुस्तफा के गुलाम की बेटियों ने। जी जी जी, बेशक। जवाब यह दिया कि हम इसलिए नहीं निकाब पहन के सोते कि शायद बम और पत्थर और मकानों के मलबे गिरे तो हम बच जाए। हम तो निकाब पहनकर इसलिए सोते हैं, जी जी जी, बेशक, इसलिए सोते हैं जी, कि बम और मिसाइलों की चोट से मेरे मकान के अगर परखचे उड़ जाएं, हम मलबे में दब के मर जाएं जी, और मेरी लाश निकाली जाए बेशक। तो किसी यहूदी इस्राइल की नजर मेरे नंगे जिस्म पे न पड़ने पावे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मेरे अजीज, इस्लाम एक नेचुरल कानून है। जी, मदरसों से डर क्यों लगता है? ये सिर्फ भारत वालों के लिए खौफ की चीज नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। जी जी जी, बेशक। इसकी वजह जिस तरह आज फलस्तीन के ईमान वाले बैतुल मुकद्दस के लिए अपने सरों का नजराना दे रहे हैं। बेशक। 1000 साल पहले उसी अरब के खित्ते में हाँ, जब यहूदियों का कब्जा बैतुल मुकद्दस पर हो चुका था, जी, और जिस तरह आज काबे की कमाई खाने वाले अरब के शाह हाँ, बेशक। यहूदियों के हाथ के खिलौना है, उसी तरह कल भी अरब का शाह यहूदियों के हाथ का खिलौना था। लेकिन बलियाबी कहता लिख लो,
कल भी नबी के इश्क का शोला भारत से निकलता था, क्या बात है, आज भी नबी के इश्क की चिंगारी भारत से निकल रही है। कल भी नबी के इश्क के तराने भारत से गूंजते थे, आज भी नबी के इश्क का तराना भारत से गूंज रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मेरे अजीज, जैसे ही अरब के खित्ते में एक नौजवान पैदा हुआ, जी जी, नाम सलाहुद्दीन है जी, कब बोलोगे, कब सुभान अल्लाह, बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मौलाना अब आप माइक से मत बोलिए, मैं पब्लिक से समझ लूंगा। बोलिए और रंग में आके बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नाम सलाहुद्दीन है। ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिस वक्त अरब के सहरा में खड़ा होकर ऐलान किया, यहूदियों अब अपनी सफों को संभाल लो, कीमत चाहे जो चुकानी पड़ेगी चुकाऊंगा, लेकिन बैतुल मुकद्दस लेके रहूंगा। इसलिए मेरे साथ फिर एक नारा ठोक के लगा दो, मैं बोलूं बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहूंगा। किसी ईमान वाले का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए और किसी की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि डर के मत जियो। भारत से मोहब्बत का पाठ उनको पढ़ावे जो भाड़ेदार हो, मकान मालिकों को मोहब्बत का सबक मत पढ़ाओ। बेशक बेशक। लेकिन डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। एक सेकुलर कहलाने वालों ने ठेका ले रखा है मुसलमानों के बच्चों को डराने के लिए, यानी एक अल्लाह से डरने वाली कौम की औलादों को छुछुंदर से, बंदर से, भालू से, गीदड़ से, चूहा से, बिल्ली से डरा रहे हैं। डरो मत और अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने दो। अपनी सफों को मजबूत करो, मजबूत करो। सिरस खेड़ा वालों, अगर चाहते हो कि पूरे जिला मुरादाबाद में तेरा गांव एक मॉडल गांव बने, तुम्हारा गांव एक मॉडल आदर्श गांव बने, तो रमजान शरीफ से पहले पहले हर गली के जिम्मेदारों की और हर मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम की एक मीटिंग कर लो और मीटिंग करके डिसाइड कर दो कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी उसके जाने की तादाद इतनी होगी और मेरे गांव में जो बाहर से बारात आएगी उसके आने की हैसियत और तादाद इतनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। सिर्फ एक खर्च बचा दो, एक। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, सिर्फ हाफिज बना करके हम अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते। हम फकत तालीम बनाकर अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते, बल्कि हिफ्ज और फजीलत और किरत के साथ अब जरूरत है मदरसों में इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की तालीम हो, हिंदी और मैथ की तालीम हो कि मेरा बच्चा हिफ्ज भी करे, हाई स्कूल भी करे, आलमियत भी करे, ग्रेजुएशन भी करे, ताकि जब आगे बढ़कर मेडिकल में जाए, डॉक्टर बन करके जब क्लिनिक में बैठे तो चेहरे पर नबी की सुन्नतदारी भी हो, गले में आला भी हो। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या गजब बना दिया है रे पैसे वालों ने, मदरसे की सूरत बिगाड़ दी। लोगों ने समझ लिया पैसे वालों ने कि मदरसे का मतलब टूअर, यतीम, गरीब, मुफलिस। इस दीवार को गिराओ। पहले जागीरदारों के बेटे आलिम होते थे, पहले बादशाहों के बेटे आलिम होते थे। तब बलियाबी कहता आज के हुक्मरानों से, कान खोल करके सुन, आलमगीर औरंगजेब को गालियां देने वाला सुन। मदरसों का मुकाबला तुम करोगे? अरे अगर खोल दूं बलियाबी तेरी कुंडली,
कुंडली तेरी खोल दूं तो ताबूत घोटाला वाला, चारा चोर, जमीन चोर, माइंस चोर, कॉपी चोर, कफन चोर, देश का राज बेचने वाला मदरसे से पढ़कर पार्लियामेंट नहीं गया है, स्कूल और कॉलेज से पढ़ के गया, स्कूल और कॉलेज से पढ़कर गया। मदरसों से क्या क्या निकला है ये देखना चाहते हो? साबिर अलाउद्दीन मदरसे से, महबूब इलाही मदरसे से, ख्वाजा निजामुद्दीन मदरसे से, साबिर पाक मदरसे से, शाह बरकतुल्लाह मदरसे से, सैयदना मीर मोहम्मद मदरसे से, इमाम अहमद रजा मदरसे से, सदरुल फाजिल मदरसे से, कारी अब्दुल लतीफ मदरसे से। मदरसे से निकले हुए लोगों ने नफरत नहीं मोहब्बत बताई है, मोहब्बत बताई है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? लोगों ने समझ लिया, हमने चंदा दे दिया, काम हो गया। मेरे अजीज, जिस दिन इलाके का जमींदार का बेटा आलिम बनेगा, 100 मौलवी मिलकर के उस बुरे काम को नहीं मिटा सकता। एक पैसे वाले का बेटा खड़ा हो जाएगा तो लाठी भी साथ में रहेगी और रोब भी साथ में रहेगा। लेकिन यहां तो लोगों ने समझ लिया कि जितना टूवर यतीम है वही मदरसे में, बस आखिरी हिस्सा मदरसे से डर क्यों लगता है? क्यों डर लगता है? जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐलान करके कह दिया कि बचा सकते हो तो बचा लो, तेरा कब्जा छीनूंगा, बैतुल मुकद्दस मेरा है, लेके रहूंगा। अरे करबला की वादी में हुसैन का कदम पड़ा तो आज हर मोहल्ले में करबला का झंडा दिखता है यार। बैतुल मुकद्दस तो किबले अव्वल है, इसमें सिर्फ सहाबा का नहीं, मेरे मुस्तफा का कदमे नाज पड़ा है और सारे नबियों ने मुस्तफा के पीछे नमाज अदा की है। तो बैतुल मुकद्दस तो आज नहीं कल लेकर रहेंगे। तो डर तो नहीं रहे हो? अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डर तो नहीं रहे हो? नहीं। तो स्टेज से लेकर नीचे तक एक नारा मेरे साथ ठोक दो। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? लेके रहेंगे। लगा दो बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे। कोई आवाज बुलंद कर, डर मत। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी, क्या बात। जब उठा सलाहुद्दीन अय्यूबी, अरब के खित्ते में कुफ्र की जमीन छोटी होने लगी, बड़े बड़े खानदानी सेहतमंद हाथों के बनाए हुए माबूदों के पुजारियों के पसीने छूटने लगे। आ गया है कोई मर्द आहन जो हर कीमत पर बैतुल मुकद्दस लेकर रहेगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं जब सिंध के साहिल पर कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों ने अरब के जाने वाले काफिले से कहा था, ओ अरब को जाने वाला, अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उससे मेरा सलाम कहना, बताना कि मेरे पैरों में बेड़ियां किसने डाली हैं, बताना मेरे हाथों में जंजीर किसने पहनाई है। सलाम का जवाब अरब की सहरा से हवाओं की दोष पे नहीं, कैद खाने पर आके दे। ये मुस्तफा का आशिक है, वहीं से जवाब दिया, इस्लाम की बेटियों घबराओ नहीं, कैद खाने की दीवार टूटेगी, सैयदा फातिमा की कनीजें आजाद होंगी। मदरसों से डर क्यों लगता है? ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी
जो देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। यहूदियत हाथ मलते रह गई, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। नसरानियत सर पीट के रह गया, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। जब कब्जा हो गया तो कुफ्र परेशान कि आखिर अरब का ये जवान पढ़ा कहां से है, इस अरब के जवान की तालीम कहां से है, इस अरब के जवान की तरबियत कहां हुई है, इस अरब के जवान का वो उस्ताद कौन है, इस अरब के जवान के वजूद में इस्लाम के तई ये जज्बा पिलाया किसने? मदरसों से डर क्यों लगता? डर क्यों लगता? तो याद कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं, किसी स्कूल से नहीं, मदरसे से। अब तो बोलना चाहिए अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। कहां से? क्या बात है? कहां से? मदरसे से। हाँ हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी के मदरसे में और आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसे में पढ़ाने वाले कादरी हैं। जी जी जी। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। क्या बात है? सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। इसलिए कुफ्र को डर लगता है मदरसे से कि इस चटाई से निकलकर फिर कोई सलाहुद्दीन ना आ जाए, इस चटाई से निकलकर फिर कोई नूरुद्दीन जंगी ना आ जाए। डर लगता है कि फिर मदरसों से निकलकर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, इसलिए डर लगता है। लेकिन अपने मदरसों की हिफाजत करो। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। भैया माइक से कब तक काम चलाओगे? यहां जिनकी बहुत सेहत अच्छी है, यूपी में जिस हुकूमत की, वो भी दूसरे का बेटा लेके बाप कहला रहा है। अखबार पढ़ा कीजिए। अब एक एक बात कितना खोल खोल के समझाया जाए। शरीफ आदमी किसी के बदन का कपड़ा नहीं उतारता, लेकिन जिनके यहाँ आज भी लोग कपड़ा ही नहीं पहनते, उन पर क्या कीजिए? हम अपने उलमा से कहेंगे, जज्बात में आकर के कतई तौर से मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है। इनकी औकात नहीं है जो मेरे नबी की शरीयत खत्म कर देंगे। क्या बात है? क्या बात है? इनकी औकात नहीं। जी जी। इनकी औकात नहीं। हाँ, अखबार में मटेरियल छाप लो। जब इसी 3 तलाक पर तेरे बलियावी ने खम ठोक के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर कह दिया, तुमको जो कानून बनाना है बना के गर्दन में बांध के घूम, मुस्तफा का गुलाम भारत में वही करेगा जो नबी की शरीयत कहेगी, तेरे बाप के कहेगी। क्या बात है? सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो सीधी बात जानते हैं कि आप अपनी दीवार मजबूत कर लो। जी जी जी। पर्दे से भी उनको डर लगता है, इसलिए पर्दे पर भौंक रहे हैं। इसलिए कि लड़के और लड़की, मर्द और औरत का नेचर अलग अलग है। बेटी होगी किसी भी मजहब की तो उसके अंदर फितरी तौर से, कुदरती तौर से हया और शर्म होगी। अगर बच्ची होगी, अगर औरत होगी, लड़की होगी, उसके अंदर हया और शर्म होगी, चाहे किसी मजहब की। क्योंकि कुदरत की बनावट यही है कि बेटी है तो हया होगी, बेटी है तो उसकी स्क्रीन और चमड़े नाजुक होंगे बच्चों के मुकाबले। बलियावी तो कहता है कहां गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। पार्लियामेंट में एक बार बोल दिया था तो लोगों ने 15 दिनों तक दबाव डाला कि तुम अपना बयान वापस लो।
मैंने कहा सदस्यता वापस कर सकता हो, बलियावी बयान वापस नहीं ले सकता, लिख लो। जी जी बेशक बेशक, क्या बात मैं जानता हूं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। डरो मत, जी। अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत करो। लेकिन कौन समझाए? जिनकी आबादी यूपी में 8%, 4%, 6% है, जी जी बेशक। वो डर में नहीं जी रहा। वो नहीं कहता कि क्या करे क्या करें, कोई मुतबादिल नहीं है। वो नहीं कहता कि क्या करें, कोई मुतबादिल नहीं है। जिनकी आबादी 22% है, वो कहते हैं क्या करें, विकल्प नहीं है। इस कमजोरी को निकाल दो। जी जी। और बलिया भी अपनी कौम के जवानों से वोट नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, सिर्फ 5 साल दे दो। जी जी। मेरे लिए नहीं, अपनी औलादों के लिए, जी जी। उलमा के लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, सिर्फ 5 साल दे दो। 6ठे साल जो सूरज निकलेगा वो किसी और का नहीं होगा, मुस्तफा के गुलामों का होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत खूब। सिर्फ 5 साल दे दो। जी जी जी। इसलिए कि जो बच्चा आज 10 साल का है, 5 साल के बाद वो मुकम्मल स्ट्रांग होके खड़ा होगा। जी जी। और जो 15 साल का है वो एक सीढ़ी चढ़ गया होगा। तुम्हें गुर्बत में रहने के बावजूद भी किसी से खैरात मांगने की जरूरत नहीं है। बेशक। सिर्फ अपने शादी का खर्च कम कर दो। जी 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 बेशक। सिर्फ शादी का खर्च। खूब दावत उड़ाओ। इस वक्त दारे शरिया की जो तहरीक चल रही है बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, हमें फख्र है अहले सुन्नत के उन जवानों पर जिसके बाप ने 5-5 लाख रुपये ले लिए थे। जब जवान उतरे हैं सड़कों पर तो बाप ने लड़की वाले से माफी मांग करके वो पैसे वापस किया है। क्या बात। हम तो निकले हैं चटाई बनाने के लिए, गांव-गांव टीम बनाने के लिए। हमारा आलिम तो बेचारा है, बेचारा है। अगर मेरा आलिम ऐलान कर दे कि हम किसी शराबी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, जी जी क्या बात। तो गांव का जो पैसे वाला है जिसका बेटा शराब पीता था, 50,000 रुपया मस्जिद को चंदा देकर मुतवल्ली और सिगरेटी को बोलेगा इमाम को हटाओ। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? सही है। तो ऐसे दौलतमंदों के खिलाफ हुल्ला बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। धीरे बोल रहे हो। बोलना चाहिए। अरे जोर से बोल, हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं? हमारा आलिम तो मजलूम है साहब। कौम के हर ताने सुनने के बाद मेरा आलिम फिर भी सलाम करता है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरा आलिम अगर चारपाई से उतरना चाहे तो मेरे बच्चे दौड़ के जूती सीधी करते हैं। जी जी बेशक। ये भी जज्बा किसी दूसरी कौम में नहीं मिलेगा। आज भी मेरा आलिम अगर कहीं से गुजर जाए सिरिसखेड़ा का, क्या बात है, क्या बात। बदायूं बरेली शरीफ या अमरोहा में कहीं मिल जाए तो पंचर की दुकान पर बोहनी हुई हो कि ना हुई हो, लेकिन मेरी कौम का बच्चा उधार लेकर के चाय नाश्ता कराने के लिए दौड़ जाता है। मेरे गांव से मेरे हजरत आए हैं। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। बेशक। मैं अर्ज करूंगा, हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अब घड़ी देख करके बहुत काम कर लिए, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त आ गया है। जिस दिन सिरिसखेड़ा के लोग एक जगह सर जोड़कर बैठ जाएं, मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली, और जुमा के दिन मस्जिद का सिगरेटी और मुतवल्ली खुद जुमा के दिन माइक पर खड़ा हो और खड़ा होकर वो ऐलान करे
मोहल्ले वालों, अगर तुमने अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं किया है तो उसको खबर कर दो कि बारात लेकर आओगे, डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी होगी तो तुम्हारे बेटे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। जब मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी खुद आगे बढ़ जाएगा तो हमारे आलिमों को काम करने में ताकत मिलेगी। मेरा आलिम अगर ऐलान कर दे निकाह नहीं पढ़ाऊंगा तो दूसरा बांग्लादेशी मौलवी तो ऐसे ही तैयार बैठा है कूद कर आने के लिए। जब सिरिस खेड़ा के लोग ये तय कर लें कि झंडा एक चटाई बना दें तो फिर हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से करूंगा कि ऐसे लोगों का नाम पता एड्रेस तस्वीर के साथ वायरल कर दीजिए और पूरी दुनिया अहले सुन्नत के लोगों से अपील कर दीजिए कि ये वही हजरत हैं जो हमारी तहरीक के तय किए हुए एजेंडे के खिलाफ चंद सिक्कों के लिए बिक गए थे। बहुत अच्छा। तो जो चंद सिक्कों के लिए बिक सकता है वो आपकी मस्जिद भी बेच सकता है। देख लीजिए, हिम्मत है कि कहीं जगह मिल जाएगी, लेकिन कौन समझाएगा आपको? मेरे अजीज, सिर्फ शादी के बारात के खर्च को कम कर दे। क्या गजब हो गया हजरत। ये लानत जहेज और नकदी की गरीबों के घर से नहीं, अमीरों की कोठी से निकली है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। सही है। धीरे बोल रहे हो। सही है। आप मत बोलिए ना, इनको बोलने दीजिए। बोलो, ये जहेज की लानत अमीरों के घर से निकली या गरीबों के छप्पर से? अमीरों से डर रहे हो क्या? अरे मुझे मालूम है उसकी तिजोरी में कितने सिक्के हैं। सर्वे रिपोर्ट बलियाबी के पास है। 1000 में 1 करोड़पति मिलता है। यही तो औकात है तेरी। ये तो सदका है करबला वालों का और खैरात है मदीने वाले मेरे मुस्तफा की, कि दुनिया की हर जरूरत रुक जाती है लेकिन नबी के आशिकों की कोई जरूरत नहीं रुक पाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये नकदी और जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि खत्म होना चाहिए? उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। स्टेज के लोग चाहते हैं ये रहे। क्या हजरत चाहते हैं रहे? तो जब आप लोग नहीं उठाएंगे तो ये सब क्या करेगा? मैं तो चाहता हूं कि उलमा और अवाम दोनों का आज काम बांट लो। जलसे रोज करते हैं, आज कुछ काम कर लें। तो एक बार फिर से बोलो, ये जहेज और नकदी खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बारात कम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो ये काम कौन करेगा? अरे बोलो ना, ये काम कौन करेगा? इम्तिहान हो गया हजरत। अभी ये जान दे रहे थे नबी के इश्क में। अरे पूछता हूं, ये काम कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? इस मजमे में कोई कुंवारा लड़का है जिसका निकाह नहीं हुआ है? तो जरा खड़ा हो जाए। क्या बात रही, खड़ा हो ही जाइए। बखुदा मौलाना, आपको देखने के बाद मेरे नौजवानों को के बीच जज्बा आएगा। अब नारा लगाओ बीच से खड़ा होकर। वो पहलवान कहां गया?
हजरत खड़ा होने में कोई शर्म की बात नहीं। नहीं नहीं खड़ा हो, ये आलिम नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अब ये जितने नीचे, अब नीचे जितने पैसे वाले और गरीब कहलाने वाले बाप के बेटे हो, अगर गैरत जिंदा है और शर्म आती है तो देख तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की तब्दीली का एजेंडा लेकर मेरा एक कुंवारा आलिम खड़ा हो गया। मजमे में अगर कोई कुंवारा हो तो खड़ा होके बता दे। जी जी जी, दो दो तीन, खड़ा रहो खड़ा रहो। खड़ा हो रहा है लेकिन बाप के डर से बैठ जा रहा है। जी जी, बस खड़ा रहो। देख लो सिरस खेड़ा वाले, सिरस खेड़ा में नौजवानों में सिर्फ अल्फाज की गर्मी है या सीने में भी दम है? एक दो तीन चार, जो कुंवारे हो वो खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। पीछे वाले आगे आ जाओ, जो कुंवारे हो आगे आओ। उतरो मैदान में अगर मुस्तफा के आशिक हो तो। जी जी, उतरो अगर हुसैन से मोहब्बत है तो। उतरो अगर बेटियों की आबरू की हिफाजत का अहद किए हो तो। उतरो अगर कुछ करने की तमन्ना तेरे दिलों में है तो। आगे आ जाओ, डरो मत। ऐ सुभान अल्लाह, जो कुंवारे हो आगे आ जाओ, इधर घूम के खड़ा हो जाओ। जी जी जी, सुभान अल्लाह। ये देखिए कुंवारे निकले। अब तो नारा लगना चाहिए, अब तो लगाओ नारा। नारे तकबीर, ठोक के लगाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, मज़हब इस्लाम की शान, फैजाने कुरान। क्या बात। ये सिरस खेड़ा में नौजवान उतरे हैं अपने गांव की नई तस्वीर बनाने के लिए। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, अगर हैरत नहीं है जबान खोलिए, मत निकाल दिए मुंह से आवाज। कितनी चुप्पी है, बोलने में भी पैसे लग रहे हैं आपके। अल्लाह रहम करे। अगर यही क्या बात आवाज रही तो बाबा को 50 साल तक नहीं भगा सकता है कोई। लिख लीजिए, जब मुक्तदा ही बुज़दिल होगा, डर डर के बोलेगा, तो इनका क्या हाल होगा? क्या होगा? ये जितने कुंवारे हैं वो आगे आवे। गांव के सिर्फ 3 हैं। क्या भाई मेरे, मेरा नाम बलियावी है। एक नस पकड़ता हूं तो पूरा स्कैनिंग कर देता हूं। बस गौर से सुन लो, ये सिरस खेड़ा के सिर्फ 3 नौजवान हैं जो कुंवारे हैं। बकिया सिरस खेड़ा के जितने जवान हैं सबका निकाह हो गया है। आगे आओ। फुलेरे वाले हैं। मैं तो सिरस खेड़ा वाले को भी देखना चाहता हूं ना, कि उसका बाप बेचेगा जानवर की तरह कीमत लगाकर। क्या बात है। अगर बेटा होगा तो नहीं बिकेगा, जानवर होगा तो हर रोज बिकेगा। क्या बात। इसलिए कि कोई कितना ही गुनहगार क्यों नहीं हो जाए, अपना खून का सौदा कभी नहीं करता। क्या बात है। अंदाजा हो गया? नहीं जबरदस्ती मत उठाओ। मैं जानता हूं वो डर के मारे खड़ा नहीं हो रहा हजरत, कि अब भी खड़ा हो जाएगा तो सुबह घर पहुंचेगा तो बाप घर से बाहर निकालेगा। इसलिए कि बाप ने तो ब्लैंक चेक रखा है, 5 लाख 3 लाख, 1 बुलेट और फर्नीचर। क्या बात। कितना? 11 लाख मंगनी में। हंसो मत, रोवो, सर पीटो, सर धुनो। क्या चीख रहे हो कि हुकूमत जुल्म कर रही है? क्या चीख रहे हो कि मस्जिद का मिनारा खतरे में है? जो कौम अपनी बेटियों की आबरू न बचा सके,
वो कौम अपनी मस्जिदों का मीनारा नहीं बचा सकती, और जो कौम अपनी बेटी बचा लेती है वो कौम अपना मजहब भी बचा लेगी, वो अपना मुल्क भी बचा लेगी। बेशक, क्या बात है। लेकिन अफसोस ये इतने नौजवान खड़े हैं, मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करता हूं। मुस्कुराने वाले बेटो, याद रखना क़यामत के दिन कल तेरी तस्वीर कैसी होगी और इनकी तस्वीर कैसी होगी। जिस बाप ने तेरा सौदा करने का प्लान बनाया है वो कैसे रुसवा होगा, क्या और जो निकाह को सस्ता करके मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करेगा उसका चेहरा कल क़यामत में कितना रोशन होगा। बेशक, क्या बात है। ये भी देख लेना। खूब 15 रोजा नहीं 20 रोजा कॉन्फ्रेंस करा लो, तकरीरें करा लो, रात भर नारा लगा लो, अगर बदलने का अहद नहीं करोगे तो 10 रोजा तकरीरों से तेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बदलने का इरादा और अहद कर लो तो जुमा की तकरीर पर नस्लें बदल जाएंगी, इलाका और आबादी बदल जाएगी। इन खड़े कुंवारे नौजवानों से मैं एक बात पूछ लूं कि बाबू बताओ, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं? एक बार उन लोगों को भी देख लो गौर से। कैमरा वालों एक मर्तबा घुमा देना इनकी तरफ, और नीचे लिख देना सिरिस खेड़ा के ये वही नौजवान हैं जो कहते हैं जहेज खत्म होना चाहिए लेकिन मैदान में उतरते नहीं है डर के मारे। लिख देना। और इन जवानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। अगर आपका वालिद आपकी कीमत लगावे तो आप अपने वालिद के कदम को चूम लेना, हाथ को चूम लेना, क्या और उनसे इल्तिजा करके कहना, अब्बू आप चाहते हो कि तेरी नस्ल, तेरी जनरेशन तुझको जन्नत ले जाए, तो हमको क्वालिफाइड बीवी मत लाओ, हमें गरीब के घर से, गरीब के छप्पर से सैयदा फातिमा की कनीज ढूंढ के निकाह कर दो, निकाह कर दो। हमें वो बीवी नहीं चाहिए जो अंग्रेजी में बात करे, हमें वो बीवी चाहिए कि फजर के वक्त अगर मेरी आंख न खुले तो मेरी शरीके हयात वजू का पानी लेकर के खड़ा होकर कहे, मेरे सरताज फजर का वक्त हो गया है, आओ पहले तुम भी वजू करो मैं भी वजू करूं। ऐसी हमको बीवी दिला दो तो मेरे लिए भी आफियत होगी, अब्बू तेरे लिए भी आफियत होगी। मैं इन नौजवानों के जज्बे को सलाम करते हुए यही कहूँगा कि मेरे अजीज, बिकना तो है ही है, सुन्नी और बिके नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन मंडी बदल दो, ससुराल की चौखट पर मत बिको, बिकना है तो फातिमा के लाल के दरवाजे बिक जाओ। क्या बात है। वहां बिकोगे तो वहीं से ये सदा गूंजेगी, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क्या बात। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन जवानों के जज्बे को सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।